हिंदुओं की आस्था का महापर्व नवरात्रि आज से पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश भर के मंदिरों में आज सुबह से ही मां के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यूपी के प्रयागराज के एक मुस्लिम बहुसंख्यक आबादी वाले गांव में इस बार नवरात्रि पर मुस्लिम परिवारों के चेहरे भी कई हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल नवरात्रि में मुस्लिम परिवारों में देखने को मिल रही इस रौनक की वजह है इस गांव के मुस्लिम परिवारों के हाथ से बनाई जाने वाली चुनरी, कलावा और बंधेज, जो नवरात्रि में माता के मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं। हिंदुओं के इन पर्वों की कमाई से इनकी जो कमाई होती है उसी से साल भर इनकी रोजी रोटी चलती है और इसी की आमदनी से ईद की खुशियां इनके घर आती है। देखिए, ये कारोबार बहुत ही पुराना है। यहाँ तक मुग़ल का जब शासन हुआ करता था भारत के अंदर, तो तब भी ये जो रंगरेज बिरादरी थी मुस्लिम में, ये जो है बहुत शिद्दत से जो है ये चुनरी कलावा का काम करती आई है। फिर राजा महाराजाओं का दौर था या अंग्रेज़ों का दौर था, लेकिन ये कार्य कभी बंद नहीं हुआ। हमेशा मंदिरों के लिए पूजा सामग्री, कलाई है, चुनरी है, सब ये बनाया जाता था। और जितने भी भारतवर्ष में मंदिरें हैं, चाहे मुंबई का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे मैहर देवी का हो, चाहे विंध्याचल का हो, कहीं के भी मंदिर हो, हर जगह यहाँ का प्रसाद जो है जाता है। और किसी तरीके का कोई कभी मुस्लिम समाज के लोगों ने, चाहे औरतें रही हो चाहे पुरुष रहे हो, कभी कोई क्रोध नहीं। बहुत मानते हुए कि देव हैं और आस्था के साथ ये काम होता है, सम्मान रखते हुए। यहाँ तक जब रोज़ा का महीना रहता है और हमारे हिंदू भाई का ये नवरात्रम भी आ जाता है, तो उस वक्त भी रोज़ा रखते हुए चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, सब ये कार्य करते हैं। और इसी से ईद, इसी की कमाई से मुस्लिम समाज के लोग ईद भी मनाते हैं। ये कलाई धागा है, चुनरी है और छोटी वाली चुनरी है, बड़ी वाली चुनरी है, जो सब प्रसाद के रूप में जाते हैं, सब नारियल में लगाए जाते हैं, मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, वही सारी चुनरियाँ बनती हैं। संगम नगरी प्रयागराज से 50 किलोमीटर दूर ये गांव है लाल गोपालगंज, जिसमें ज्यादातर आबादी मुस्लिम धर्म के मानने वालों की है। शक्ति के महापर्व नवरात्रि के आते ही यहाँ मुस्लिम चेहरे खुशियों से खिल जाते हैं। साल भर इस गांव के मुस्लिम नवरात्रि का इंतजार करते हैं। यहाँ के इन लोगों की खुशियों की वजह है इनके घरों में दिन रात बन रहा मंदिरों में चढ़ाया जाने वाला वह सामान जो इनकी रोजी रोटी का जरिया है। ये हमारे 5 पीढ़ी से चल रहा है, दादा परदादा के वक्त चल रहा है। ये हमको पुश्तैनी मिला हुआ है और ये हमारा कारोबार जो है, जिसे नवरातन आता है और उसी में जो हम लोग ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। और रमज़ान महीना भी आता है तो हम लोग जो है इसमें काम में जो है बिजी हो जाते हैं। अच्छा, बिजी हो। हाँ, क्या क्या बनाते हैं? ये हम लोग कलावा और चुनरी माता जी के प्रसाद है। ये हम लोग जो है 2 महीना पहले से जो है स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। आप मैहर है, विंध्याचल है, बनारस है, गोरखपुर है, फैजाबाद है, हर धाम पे जो है हम लोग जो भेजते रहते हैं। हमारे परिवार जो है इसी से चलता है, जो है सब लोग खुश है। सब आज कोई नहीं है, कुछ नहीं, बहुत अच्छा है हम लोग लगता है। ये पूरा गांव हमारा कम से कम यहाँ 1500 परिवार है। सब लोग जो है इसी में हम लोग काम करते हैं और वर्षों से चलते चले आ रहे हैं। 2000 से अधिक मुस्लिम आबादी वाले इस गांव में तकरीबन हर मुस्लिम के घर में हिंदुओं के मंदिरों में पूजा के लिए चढ़ने वाली सामग्री बनाई जाती है। सुबह से लेकर शाम तक 5 वक्त की नमाज अदा करने के साथ ही यहाँ के लोग दुर्गा माता की चुनरी, कलावा से लेकर जनेऊ तक बनाने में लगे रहते हैं और इसी से इनकी रोजी रोटी तय होती है। दरअसल यहाँ रहने वाले सभी मुस्लिम रंगरेज मुस्लिम हैं, जिनका पुश्तैनी पेशा ही ये है। पहले ये परिवार केवल स्थानीय मंदिरों में ही अपने हाथों से बनी पूजा सामग्री भेजी जाती थी, लेकिन अब यहाँ की पूजा सामग्री उत्तर प्रदेश के बाहर भी कई राज्यों के हिंदू मंदिरों में भेजी जा रही है, जिसकी वजह से इनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। नवरात्रि में मां के मंदिरों में उमड़ रही भीड़ के साथ उनकी खुशियां भी तय होती हैं। नवरात्रि में माता के मंदिरों में चढ़ाई जाने वाली इस पूजा सामग्री से ही उनके घरों में ईद की खुशी आती है और पूरे साल इनकी रोजी रोटी चलती है। यही वजह है कि नवरात्रि में इन मुस्लिम परिवारों के चेहरे खिल गए हैं।